मैं योगाचार्य अजय आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ एक ऐसे रोग का इलाज लेकर के कि जो कि आज करीब करीब 40 या 50 साल से ऊपर के बहुत सारे पुरुषों में बहुत कॉमन हो गया है और ये इसका इलाज है हमारे योग में। नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल अजय योग दर्शन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं योगाचार्य अजय आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ एक ऐसे रोग का इलाज लेकर के कि जो कि आज करीब करीब 40 या 50 साल से ऊपर के बहुत सारे पुरुषों में बहुत कॉमन हो गया है और ये इसका इलाज है हमारे योग में। और इसके लिए ये बाद में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, कभी कभी तो कैंसरस भी हो जाता है। तो चलिए हम जानते हैं उस रोग का नाम। तो दोस्तों ये इस रोग का नाम है प्रोस्टेट का बढ़ना, प्रोस्टेट शोथ। यानी प्रोस्टेट जब बढ़ जाता है तो उससे उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। उस सिम्टम्स है कि आपको बार बार यूरिनेशन की इच्छा होगी, एक बार जब भी जाते हैं तो क्लियर नहीं होगा, उसके कभी कभी आपको जलन होता है पेशाब करने में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उसमें होते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे चीजें जो कि आपको पता चल जाता है कि ये आपका जांच से भी पता चलता है कि ये प्रोस्टेट बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण है। बहुत बाद में एक्चुअली होता क्या है कि ये हमारा जो यूरिन का जो रास्ता है उसके बाहर ये रहता है, एक बना प्रोस्टेट रहता है जो कि इसको जब बढ़ जाता है तो प्रेस कर देता है। प्रेस करता है तो प्रेस करने से ये धीरे धीरे करके आपको रोक देता है पेशाब के रास्ते को, तो ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। इसीलिए दोस्तों इसका इलाज के लिए हम आपके पास कुछ आपको 10 आसन बताएंगे। तो 10 आसन आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। ये 10 आसनों को आप जान लें और उसके अलावा 2-3 मैं आपको 2 षटकर्म बताऊंगा और एक मैं बंध बताऊंगा। ये 3 चीज बताऊंगा जो कि आपको छोटे छोटे चीज हैं, आसान करने लायक है। उसे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। ये जानकारी आप ले लीजिए और इसको लेकर के इसमें से जो भी है चुन के आप कर लीजिए, प्रतिदिन करिए। ऐसे देखिए, योग यदि आप परमानेंट करते हैं, सब दिन यदि योग करते हैं तो निश्चित मानिए कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ये सारी चीज यदि आप रेगुलर करते हैं तो फिर आपको कभी भी ये प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से वो आसन है जो कि हमें करने से प्रोस्टेट का रोग में फायदा होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 है मंडूका आसन, ठीक है। फिर है योग मुद्रासन, फिर है वक्रासन या अर्धमध्य दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, वक्रासन या अर्धमध्य, गोमुखासन, फिर भुजंगासन, उसके बाद उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, अर्धहलासन, सर्वांगासन और हलासन। ये 10-11 जो मैंने बताया, इसमें से आप छांट लीजिए जो आप, एक तो है कि कुछ आसान होंगे आपके लिए करने के लिए, तो वो सब आसान चुन लीजिए। 4 या 5 प्रतिदिन आप करिए। उसके अलावा आप कपालभाति को छोड़िएगा नहीं, कपालभाति प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट करिए और उसके बाद अग्निसार क्रिया करिए। मैं अभी दिखाऊंगा अग्निसार क्रिया कैसे किया जाता है। और उसके साथ साथ में बाह्य प्राणायाम भी बोलते हैं उसको, और आप चाहे तो उसको त्रिबंध भी बोल सकते हैं। मूलबंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध, ये तीनों एक साथ में यदि लगाते हैं तो उससे आपका प्रोस्टेट का शोथ जो है वो प्रोस्टेट, बढ़े हुए प्रोस्टेट में बहुत आराम मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आप इसके पहले आप बिना समय गंवाए मैं इसके बारे में आपको एक एक आसन के बाद दिखाता हूं कैसे किया जाता है। सबसे पहले मंडूकासन करेंगे, ठीक है ना। तो आप मेरे वीडियो में भी इसके बारे में काफी अच्छा सा चर्चा किया हुआ है, लेकिन मैं आपको जस्ट दिखाता हूं। सब छोटा छोटा चीज है, बहुत बड़ा चीज नहीं, कैसे किया जाता है इसको। तो आप ऐसे बैठ जाते हैं, दोनों पैरों को आगे की तरफ इस तरह से घुटनों में मिला लेते हैं और दोनों अंगूठे पीछे में एक दूसरे से मिले रहते हैं। श्वास भरते हैं, फिर श्वास छोड़ देते हैं, पेट को अंदर खींच लेते हैं। इसके बाद इसको हम क्या करते हैं कि अपने दोनों ये जो हमारे प्रोजेक्टेड पोर्शन, शक्ति मुद्रा में जो तर्जनी उंगली का प्रोजेक्टेड पोर्शन, इसको हम नाभि के ऊपर में लगाते हैं, ठीक है। और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। देखेंगे कि एड़ी से हमारा बटक ऊपर नहीं उठना चाहिए, एड़ी पर ही बटक चलना चाहिए। सामने की तरफ देखें,
ऐसे नहीं देखें, ऐसे सामने को इसको, ठीक है। इसको आप 1 मिनट तक आप उस पोजीशन में रहें। इसके बाद इसका दूसरा पोजीशन कौन सा है, नाभि के नीचे इसी पोजीशन को इसी तरह से मुट्ठी बांध करके और नाभि के नीचे रखना है, जस्ट नीचे, एकदम नीचे, ज्यादा नीचे नहीं रखना है, नाभि के जस्ट नीचे रखना है। श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हैं, पेट को अंदर खींचते हैं, फिर आप ऐसे इस तरह से करें। इस पोजीशन में भी आप 1 मिनट तक कम से कम रहें। इस पोजीशन में भी आप कम से कम 1 मिनट तक जरूर रहें, ठीक है। मैं कम कर रहा हूं ताकि बहुत सारे आसन दिखाने हैं। फिर दूसरा है, तीसरा है इसका, बाएं हथेली को नाभि के ऊपर में रखें, दाहिने हथेली को उसके ऊपर रखें, श्वास भरें, श्वास छोड़े, पेट को अंदर खींचे, दबाएं और उसी तरह से आप आगे की तरफ झुके। इस पोजीशन में भी आप आराम से श्वास ले सकते हैं। 1 मिनट तक आप इस पोजीशन में रहें, श्वास लेना छोड़ना जारी रखें। शुरुआत में 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड श्वास रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। शुरुआत में 10 से 15 सेकंड श्वास रोक ले और फिर बाद में आप श्वास को लेना देना जारी रखें, ठीक है। ये हुआ हमारा मंडूकासन। दूसरा आसन जिसे हम कहते हैं योग मुद्रासन, बहुत आसान है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप, जो व्यक्ति पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठ जाए इस तरह से, जो व्यक्ति नहीं बैठ सकते वो ऐसे भी बैठ सकते, अर्ध पद्मासन में बैठे, और जिसमें भी नहीं बैठ सकते हैं वो आप ऐसे ही बैठे, इस तरह से बैठ के जाए, यानी जो सुखासन रहता है उसमें बैठे। तो सबसे अच्छा पोजीशन है, इसको आप ये जो है सबसे अच्छा पोजीशन यही है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि पीछे हम 2-3 तरीका से कर सकते हैं, 2 तरीका से करेंगे खास करके। आप चाहें तो अपने हथेली से एक हाथ में मुट्ठी बांध लें और दूसरे से इसको पकड़ लें इस तरह से, ठीक है। ऐसे पकड़ लें, पकड़ करके और यहां श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। और ललाट को जमीन पर लगाने की कोशिश करें, ललाट को जमीन पर। शुरुआत में 10 से 20 सेकंड रखें, फिर श्वास भरते हुए यहां पर आए, ठीक है। पहले श्वास छोड़ते हुए हम लोग आगे तरफ झुकेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, फिर श्वास लेते हुए पीछे की तरफ आएंगे, ठीक है ना। तो ये है दूसरा तरीका। इसका एक और है, आप चाहे तो इसको पीछे ऐसे ये कर लें, इस तरह से ये भी कर सकते, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, ठीक है। इसको इस तरह से एक दूसरे के हाथ को अच्छे से पकड़ लें, फिर श्वास इस पोजीशन में श्वास भरें, पूरी अच्छी तरह से छाती में श्वास भर जाए, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाए, ठीक है। आपका फोरहेड जो है से कोशिश करें कि जमीन पर टच हो, नहीं होता तो कोई बात नहीं, जहां तक होता है वहां तक ठीक है। यहां पर 10 से 20 सेकंड तक रुके, फिर श्वास भरते हुए इस तरह से आते हैं। इसे कहते हैं योग मुद्रासन। अब करेंगे हम लोग वक्रासन। वक्रासन कैसे करते हैं, इस तरह से दोनों पैरों को फैला देते हैं, दंडासन में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पैर को इस तरह से ऐसे रखते हैं, घुटने के पास रखे, हाथ को पीछे लेके चले गए, दूसरा हाथ को ऊपर उठाए, फिर इसको ऐसे प्रेस करते हैं, सर से इधर पीछे की तरफ देखते हैं, ठीक है। इसे वक्रासन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको उल्टा फिर दूसरे हाथ से भी कर लें, बाएं हाथ को पीछे लेके जाए, जो पैर उठा रहता है उसको हम हाथ को पीछे लेके जाते हैं, फिर इसको इस तरह से ऐसे करते हैं।
ठीक है, इसे हम वक्रासन, इसमें भी कम से कम 1-1 मिनट तक पोजीशन रहे। ठीक है, अब करेंगे हम लोग इसी का एक दूसरा एडवांस वैरायटी है जिसे हम लोग कहते हैं अर्धमध्य सेंद्रासन। अर्धमध्य सेंद्रासन कैसे करेंगे? दोनों पैरों को इस तरह से, एक पैर को दाहिने पैर को बाएं जांघ के नीचे, फिर दाहिना पैर बाएं पैर को उठा लिए इस तरह से। चाहे तो आप दाहिने पहले कर लें, चाहे बाएं कर लें, जो भी करें कोई दिक्कत नहीं है। इसको पार कर लेते हैं, घुटने से ऐसे पार कर लेते हैं। ठीक है, इस घुटने से इसको पार करके इधर खड़ा करते हैं और हाथ को फिर इधर रखते हैं। बस उतना ही अंतर है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पैर को मोड़ के रखें और दूसरे पैर को मोड़ के खड़ा करके उसको घुटने पार करके। ठीक है, उसमें इधर ही था घुटना का, अभी इसमें पार करके, तो काम वही है। थोड़ा उससे ज्यादा डिफिकल्ट है, उससे थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन फायदे करीब करीब एक ही है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा बोल सकते हैं, फायदा है। ठीक है, आप इसको बाएं पैर को नीचे करके दाएं पैर को नीचे कर ले, बाएं पैर को इस तरह से करें, फिर इस तरह से ठीक है। चलिए, इसे कहते हैं अर्धमध्य सेंद्रासन। अब करेंगे हम लोग गोमुखासन। गोमुखासन भी काफी प्रभावशाली है, इसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें क्या करेंगे, पैर को इस तरह से पहले फैला लेंगे, फिर आप बाएं पैर को मोड़ के दाहिना पैर को ऊपर रख लेंगे इस तरह से। ठीक है, दाहिना पैर ऊपर में है, दाहिना हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और फिर बाएं तरफ से नीचे जाकर इसको पकड़ लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे, सामने की तरफ देखेंगे इस तरह से। यहां पर इस पोजीशन में रुकेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। इसका भी बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है आपको प्रोस्टेट पर। फिर आप इसको थोड़ा बदल दें, बाएं पैर को ऊपर कर लें, पहले दाएं पैर किए थे। अच्छा, पीछे में कैसा है वो मैं दिखा देता हूं आपको अभी। ठीक है, नीचे से जैसे हम लेके गए ना इधर में, तो नीचे इधर दूसरे को उंगलियों को इंटरलॉक कर लिए, तो आप पीछे से दिखा देता हूं। ऐसे किया, नीचे से इसको ऐसे, ये इसे इंटरलॉक कर लिया। इसी तरह से बदल करके दूसरे हाथ को भी, जैसे आप पांव जब चेंज करते हैं तो ऐसे बाएं पैर ऊपर हो गया, फिर इधर से ऐसे करें, तो दोनों तरफ का आप देख सकते हैं। इसे कहते हैं गोमुखासन। अब करेंगे हम लोग भुजंगासन। ठीक है, भुजंगासन कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं भुजंगासन कैसे किया जाता है। ठीक है, इसे भुजंगासन, श्वास भरे, अंदर खींच के रोके, फिर श्वास छोड़े, नीचे की तरफ आ जाए। श्वास भरे, रोके, 10 सेकंड तक होल्ड करें। दोनों पैर मिले हुए होने चाहिए पीछे। ठीक है, दोनों पैर पीछे में मिले होने चाहिए। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाए। इसको 3 से 4 बार करें। अब इसका इसी के साथ में लगे हाथ आप शशांकासन कर लें, अपोजिट आसन भी हो जाए और साथ साथ में इसका इसमें एडवांटेज मिलता है। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे इस तरह से। ललाट को सर पर लगा देंगे। दोनों पैरों से हमारे दोनों तरफ किडनी पर प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, इस पोजीशन में 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना रुकना चाहे रुक सकते हैं। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना रुकना चाहे रुक सकते हैं। ठीक है, अब इसको इस शशांकासन को अब करेंगे हम लोग उत्तान पादासन। उत्तान पादासन कैसे करते हैं मैं आपको टोटल बता रहा हूं। आप 5 कर ले, इसमें आसन चुन ले अपने हिसाब से, जो भी आपको ठीक लगता है। सबका इक्वल महत्व है। ठीक है,
इस तरह से हाथ को हथेली पे नीचे रखेंगे, इस तरह से जमीन पर। अब दोनों पैरों को एक साथ में ऐसे उठा कर 45 डिग्री पर रोक दो। इससे कहते हैं उत्तान पादासन। यहां पर रोक के रखें। शुरुआत में आप हो सकता है 10 सेकंड रुके, फिर 20 सेकंड, लास्ट में 1 मिनट तक बस पोजिशन में रुके। नाभि पर प्रेशर को महसूस करें। ठीक है, इसे कहते हैं उत्तान पादासन। अब हम लोग आगे करेंगे नौकासन। इसमें क्या करते हैं, पैर को ऐसे उठाते हैं, हाथ को इस तरह से करते हैं। अब जितना पैर उठाएंगे उतना ही हाथ को भी उठा कर रखेंगे। अब इस पोजीशन में कम से कम 1 मिनट रुकिए। अपने नाभि पर, पेट पर प्रेशर को महसूस करें। स्थिर हो जाए। इसको चाहे तो अब 1 मिनट 1.5 मिनट कर सकते हैं। एक और रह गया पवन मुक्तासन। ठीक है, आसान है। ऐसे दोनों बार बार इस तरह से पैरों को टूटी में लगाते हैं, फिर चाहे तो इस तरह से भी इसको लगा दें, और फिर दोनों पैरों को भी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से टोटल हमने करीब करीब 11 हो गए, 10 से 11 हो गए। आप चाहें तो इसमें जितना आपको सुविधा के हिसाब से चुन लेंगे। ठीक है, एक और 2 और आसन है, मैं करके उसको भी दिखा ही देता हूं आपको। एक है सर्वांगासन, दूसरा है हलासन। सर्वांगासन कैसे करते हैं, पीठ के बल पर लेट जाते हैं। टोटल मिला के आपको 11 आसन हो जाएंगे, करीब करीब 11 आसन हो जाएंगे। ठीक है, सर्वांगासन में क्या करते हैं कि दोनों पैर को इस तरह से उठाते हैं। ये आ गया अर्धहलासन पोजीशन। इसका ध्यान से दोनों पैर को उठा लेते हैं। इसे हम सर्वांगासन कहते हैं। दोनों पैर सीधा एकदम बिल्कुल ऊपर की तरफ, ठुड्डी छाती से लगा हुआ होना चाहिए। इस पोजीशन में शुरुआत में 20, 30, 40, 50, 1 मिनट, 2 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आसन बताने हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, एक और आसन जिसे हम लोग कहते हैं हलासन, वो भी कर ही लेते हैं, दिखा देते हैं आपको हलासन कैसे किया जाता है। दोनों पैरों को आपस में इधर मिला लेते हैं। ठीक है, फिर ऐसे लेके आएंगे और दोनों पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। पीछे हमारे जो दोनों पैर हैं वो जमीन को टच करते रहेंगे। इस पोजीशन में रहें आधे से 1 मिनट, 2 मिनट। ठीक है, ये हुआ 11 आसन। अब आपको मैं दिखाता हूं कि कपालभाति सब लोग जानते हैं कैसे किया जाता है। कपालभाति सब लोग करें। और दूसरा है आपको उसमें अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, पेट को अंदर खींच के आगे पीछे करते हैं। ठीक है, श्वास भरेंगे, श्वास बाहर छोड़ देंगे, होल्ड करेंगे, फिर पेट को अंदर खींच करके आगे पीछे करेंगे। इस तरह से आप अग्निसार क्रिया। कपालभाति सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं 2-3 स्ट्रोक करके दिखा देता हूं। एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। आप फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं और इनहेल ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, इसको प्रतिदिन 5 मिनट करना है। कैसे करना है, ये मुद्रा बना लें जिसको अपान मुद्रा कहते हैं। दोनों मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को मिला लेते हैं, उसके दोनों के टिप्स को, उनके शीर्ष को अपने अंगूठे के सिर से मिला लेते हैं। इसे अपान मुद्रा कहते हैं। ठीक है,
और इस पोजीशन में आकर के आप इसको ठीक है। ये हुआ कपालभाति। इसको कम से कम प्रतिदिन 5 मिनट जरूर करें, ठीक है। अग्निसार क्रिया क्या करते हैं, इसमें श्वास भरते हैं, फिर श्वास छोड़ देते हैं, पूरी अच्छी तरह श्वास छोड़ देते हैं ताकि पेट वेट से भी पूरा श्वास हवा बाहर निकल जाए। फिर पेट को अंदर खींच लेते हैं, श्वास को बाहर ही रोक के रखेंगे, पेट को अंदर खींचते हैं और आगे पीछे करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा शुरुआत में, बाद में सब ठीक हो जाएगा। पेट को अंदर, देख रहे हैं ना मैंने क्या किया, श्वास भरा, श्वास पूरी तरह से छोड़ दिया आगे झुक के भी, और उसके बाद फिर पेट को अंदर, फिर श्वास बाहर ही होल्ड कर दिए, छोड़ दिए, तो फिर श्वास लेना बंद कर दिए, पेट को अंदर खींच ले, फिर पेट को आगे पीछे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया अग्निसार क्रिया, ठीक है। अब अगला एक और है बाह्य प्राणायाम, या इसको हम त्रिबंध भी कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एक साथ में हम लोग बाहर पेट, श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच करके और रोकते हैं, मूल बंध भी साथ में लगाते हैं, यानी एनस को भी ऊपर की तरफ खींचते हैं, ठीक है। एनस को भी ऊपर की तरफ खींचते हैं। इसको 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक रोक के रख सकते हैं चाहे, ठीक है। इसको 10 से 20 सेकंड, 20 से 30 सेकंड तक रोक के इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने 11 आसनों का और 3 तरह के, इसको आप प्राणायाम भी कह सकते हैं, ऐसे कपालभाति और अग्निसार क्रिया दोनों षटकर्म है, और ये मुद्रा और बंध है, जिसको बाह्य प्राणायाम या हम ये त्रिबंध बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने आपको पूरी, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि जानना जरूरी था सब कुछ, तो चलिए इसके बारे में आपने अच्छी तरह जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और यदि आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को, तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टच करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको स्वतः मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।